बारंबार बारंबार देखने को मिल रहा है, जहाँ पर इस तरह की चीज़ें देखने को मिल रही है। जैसे मोहन सरकार आई, उसके बाद मुझे नहीं लगता कि मध्य प्रदेश में कोई बेहतर चीज़ के लिए हम और आपने डिबेट किया हो। कहीं न कहीं कोई ना कोई खामी निकल के सामने आती है, और मेरे ख्याल में कि शिवराज सिंह चौहान की सरकार में जो अधिकारी अफ़सर थे, उनका बहुत लोगों का तबादला भी कर दिया गया है। तो बिल्कुल अपने आप में कहीं न कहीं दोनों एक-दूसरे के आमने-सामने तो खड़े ही हैं, और इसमें आपने सही कहा कि अगर उनका बयान आता है तो वाक़ई आपस में कह सकते हैं कि जो तालमेल है वो ज़रूर गड़बड़ाएगा। नमस्कार, मैं दौलत शर्मा और आप देखना शुरू कर चुके हैं SPN9 न्यूज़ और आपका स्वागत है हमारे खास कार्यक्रम चुनावी अखाड़ा में। यहाँ पर कहा जाता है कि जो हमारे फ्रीडम फाइटर होते हैं, जो महापुरुष होते हैं, उनका सम्मान और सबका सम्मान बराबरी से किया जाता है। लेकिन आज की राजनीति देखी जाए तो कहीं ना कहीं प्रतिमाओं पर, स्टैचू पर, यहाँ पर अपना महिमा मंडन करने पर ही तक सीमित रह जाती है। यहाँ महापुरुषों का स्टैचू बनवाकर सरकार वोट कमाती है, टैक्स कमाती है, नोट कमाती है, और आपस में समुदाय यहाँ पर लड़ते रहते हैं कि मेरे समुदाय के महापुरुष का यहाँ पर स्टैचू नहीं है, या फिर मेरे समुदाय के महापुरुष की प्रतिमा क्यों नहीं लगाई। यानी कि देखा जाए, जिन महापुरुषों ने देश को एक करने के लिए पूरी अपनी जान लगाई, यहाँ पर कई सारे संघर्ष करे, और अब उन्हीं महापुरुषों के नाम पर जातियों में बांट कर लड़ाई की जाती है। ऐसा ही विवाद यहाँ पर मध्य प्रदेश के उज्जैन से बाहर आया है। महाकाल की नगरी उज्जैन, जहाँ पर कई मान्यता, कई विशेषताएं हैं, लेकिन इस बीच यहाँ पर देखा जाए तो महापुरुषों के बीच भी यहाँ पर एक जातिवाद का बड़ा जहर फैल रहा है, मात्र यहाँ पर स्टैचू और प्रतिमा लगवाने के नाम पर। यह विवाद है उज्जैन का, जहाँ पर यहाँ पर सरदार पटेल साहब की मूर्ति तोड़ दी गई, मात्र यहाँ पर कि अंबेडकर साहब की मूर्ति यहाँ पर लगानी है। यहाँ पर दो दल आपस में भिड़ते हुए नजर आए। हालत इतनी खराब हो गई कि पुलिस मात्र मूक दर्शन बनी रह गई। हालांकि इसको देखा जाए तो कहीं ना कहीं राजनीति भी इसमें नजर आती है। एक तरफ से भीम आर्मी है जो चाहती है कि यहाँ पर स्टैचू लगे भीमराव अंबेडकर साहब का, और दूसरे राजनीतिक लोग चाहते हैं कि यहाँ पर सरदार वल्लभ भाई पटेल की मूर्ति ही रहेगी। और इस बीच यहाँ पर मोहन यादव सरकार फंसती हुई नजर आ रही है, जो खुद यहाँ पर ओबीसी कैटेगरी से आते हैं। यानी अगर वोट साधने हो तो ओबीसी कैटेगरी को यहाँ पर ध्यान में रखा जाता है, लेकिन यहाँ पर जब विवाद दो समुदाय के बीच होता है तो उस विवाद को यहाँ पर पुलिस समेटते समेटते यहाँ पर थक जाती है और मूक दर्शन बनी हुई रह जाती है। और लगातार ये सवाल उठ रहे हैं कि जहाँ पर सीएम ही ओबीसी है तो आखिर वहाँ पर ऐसी प्रतिमाओं को लेकर लड़ाई क्यों हो रही है? क्यों यहाँ पर मोहन यादव एक फैसला नहीं ले पा रहे कि यहाँ पर किसकी प्रतिमा होगी, या फिर यहाँ पर एक साझा प्रतिमा लगाई जाए? यहाँ पर देखा जाए तो उस चौक के ऊपर कहा जा रहा है रिपोर्ट अनुसार कि इतनी जगह है कि वहाँ पर एक साथ दो मूर्ति लग सकती हैं। जब यहाँ पर दो मूर्ति एक साथ लग सकती हैं तो आखिर ये विवाद क्या है? क्या यह विवाद वोट कमाने के लिए है? क्या यह विवाद लोगों को फिर से अलग करने के लिए है? तमाम सवाल हैं। यहाँ पर अमन सर हमारे साथ मौजूद हैं। सबसे पहले यहाँ पर जानेंगे कि पूरा मुद्दा जो उज्जैन में भड़का है, क्या यहाँ पर महापुरुषों के नाम पर भी अब जातिवाद होगा? क्या यहाँ पर कुछ ऐसी चीज़ें सरकार पैदा करना चाहती है कि हम इस चीज़ पर भी वोट कमाएं? यानी वोट बैंक की राजनीति कहीं ना कहीं अब महापुरुषों के नाम पर भी सवाल खड़ी करती है। देखिए बिल्कुल, और दौलत जो आपने शुरुआत में कहा कि इतनी जगह थी कि वहाँ पर दो मूर्तियाँ, दो स्टैचू लग सकते थे, लेकिन देखिए वही मसला निकल के सामने आता है कि जब जब हम धर्म और जाति में फंसते हैं, जब जब हम सामुदायिक अपने अपने की बात करते हैं, तो इस तरह की स्थिति उत्पन्न हो जाती है। देखिए वास्तव में बात सच ये है कि चाहे पटेल हों, अम्बेडकर जी हों, दोनों का ही अगर आप योगदान देखें भारतीय राजनीति में, भारतीय जो कह सकते हैं कि आज़ादी का आंदोलन में, तो असीम और अपार उनको लोकप्रियता इसीलिए है कि उनकी जो योगदान है उसको भुलाया नहीं जा सकता। दोनों अपने अपने स्थान पर देश के लिए इतना कुछ किया है कि शायद उसकी हम शब्दों में भी बखान नहीं कर सकते। तो ऐसे में अब जब देश को 75 साल हो गए हैं, तो ऐसे में ये इनके और ये मेरे ख्याल से ये चीज़ गलत है। और देखिए जितने भी महापुरुष हैं उन्होंने कोई जाति धर्म देखकर काम नहीं किया, बल्कि उन्होंने पूरे देश के लिए काम किया। अगर अम्बेडकर जी संविधान लिख रहे हैं तो पूरे देश के लिए लिख रहे हैं, वो कोई एक समुदाय के लिए जो संविधान नहीं लिख रहे हैं। वहीं पटेल जी की बात करें, पूरे देश को उनको एक करने में सबसे बड़ा हाथ अगर किसी का है तो वो पटेल जी का है। तो ऐसे में इनको अलग अलग करने का मकसद मेरे ख्याल से बहुत ज़्यादा गैर जिम्मेदाराना है। और आपने सही कहा कि जो पॉलिटिकल
जो लोग हैं, जो राजनीति करने वाले जो लोग हैं, वो इस तरह के कह सकते हैं अपने अपने महापुरुष बांट कर कहीं ना कहीं लोगों को आपस में लड़ाने का काम करते हैं। और जिस तरह का ये मंजर नज़र आ रहा है, वास्तव में तकलीफ होती है देखकर, क्योंकि यही पटेल हमारे हैं, यही अम्बेडकर हमारे हैं। आखिर इनमें हम इत्तेफाकेबाजी क्यों कर रहे हैं? अगर हमें आपस में कोई बात भी है कि चलिए इस जगह पर जो है स्टैचू लगाना भी है किसी तरह से, तो क्या समझौता नहीं हो सकता कि दोनों का ही स्टैचू वहाँ पर लग जाए? एक बड़ी उपलब्धि हो जाएगी, एक जगह पर दो हमारे महान जो है लोगों के जो स्टैचू वहाँ पर मौजूद है। तो कुल मिलाकर ये जो भड़काने वाली राजनीति दौलत, वो लगातार जो लोगों में आपस में कह सकते हैं फूट डालती है और देश को कमज़ोर करती है। इसको हमेशा के लिए ख़त्म करना पड़ेगा। हमें एक दूसरे के जो भी लोग हैं, जो महापुरुष हैं, जिन्होंने देश के लिए इतना कुछ किया है कि शायद हम लोग तो कभी कुछ कर भी नहीं पाएंगे वैसा, उनके नाम पर इस तरह की लड़ाई झगड़ा मेरे ख्याल से कभी नहीं होना चाहिए। क्योंकि आपको अगर याद हो कि जो हमारे महापुरुष रहे हैं, जिन्होंने हमें आज़ादी में सबसे बड़ा योगदान जिनका रहा है, उनका सबसे बड़ा मकसद यही रहा होगा कि एक देश ऐसा बनाया जाए जहाँ पर हम सब लोग मिलकर एक साथ और एकजुट होकर रह सकें। लेकिन आज उन्हीं के नाम पर हम अगर लड़ाई करेंगे तो मेरे ख्याल से ये बहुत तकलीफदेह है। और दूसरी बात, आपने कहा कि मोहन यादव सरकार, देखिए वास्तव में खुद वो ओबीसी वर्ग से आते हैं और किसी भी वर्ग से आते हो, चलिए अगर इस बात को हम साइड भी रख दें, तो ऐसे में उनके ऊपर जिम्मेदारी सबसे बड़ी ये है क्योंकि पुलिस वहाँ पर मूक दर्शक है। पुलिस जिस तरह से मेरे ख्याल से असहज और असहाय नजर आ रही है, वो अजीब व गरीब बात है। क्योंकि आपके हाथ में रक्षा का प्रबंध है, आप जो है समाज को बेहतर दिशा और दशा देने का काम करते हो, लेकिन आप ही ऐसे मूक दर्शक बने खड़े हो जाओगे, आप ही इस तरह से गैर जिम्मेदार रवैया करोगे, तो मेरे ख्याल में ऐसी चीज़ों को बढ़ावा मिलता है। क्योंकि आज ये उज्जैन का मामला है, फिर कहीं और का निकल कर सामने आ जाएगा। जब तक हम बेहतर सीख और बेहतर माहौल क्रिएट नहीं करेंगे दौलत, तो मेरे ख्याल से ऐसी घटनाओं पर रोक नहीं लग सकती। और ये बारंबार देखने को मिल रहा है, जहाँ पर इस तरह की चीज़ें देखने को मिल रही है। जैसे मोहन सरकार आई, उसके बाद मुझे नहीं लगता कि मध्य प्रदेश में कोई बेहतर चीज़ के लिए हम और आपने डिबेट किया हो। कहीं ना कोई खामी निकल के सामने आती है। और इसीलिए लगातार लोग शिवराज सिंह चौहान सरकार को याद करते हैं कि जो उनके राज में कम से कम चीज़ें थी। ऐसा तो नहीं था कि इस तरह का आपस में द्वेष उत्पन्न हो रहा था। तो मेरे ख्याल से मोहन सरकार को यहाँ पर समझने की ज़रूरत है। उनको पूरे समाज को, पूरे प्रदेश को, ना सिर्फ प्रदेश को बल्कि पूरे देश में एक बेहतर सोच देने की ज़रूरत है। क्योंकि जब वो सरकार में आते हैं तो मीट की शॉप बंद करा दो, ये बंद करा दो। देखिए, आपको विकास की बात करनी पड़ेगी, बेहतर माहौल की बात करनी पड़ेगी। उन दोनों को ही देने में अगर आप असमर्थ हो, तो मेरे ख्याल से आपको पद पर रहने का ना तो कोई औचित्य है और ना कोई अधिकार है। क्योंकि ऐसे मामलों में, ऐसी चीज़ों में आपको तुरंत निकल कर सामने आना चाहिए और एक बेहतर मैसेज, एक बेहतर पैगाम देना चाहिए, ताकि तमाम जो समुदाय हमारे देश में रहते हैं उनमें एक बेहतर जो है कह सकते हैं तालमेल की स्थापना हो सके। क्या मोहन सरकार इस विवाद पर अभी तक देखा जाए तो जब सस्पेंड करने की बात होती है कि एसडीएम को तुरंत सस्पेंड कर दिया जाता है, ये व्यवहार, लेकिन अब तक यहाँ पर जहाँ तक रिपोर्ट्स पढ़ी गई हैं कि अब तक मोहन यादव या सरकार के किसी व्यक्ति का यहाँ पर कोई ऐसा बयान नहीं आया इस चीज़ को लेकर। तो क्या यहाँ पर जो ये मोहन यादव की सरकार बनी है, मात्र दूसरे राज्यों में वोट बैंक कमाने के लिए बनी है कि अपने राज्य को सुधारने का भी कुछ काम करेंगे? जी दौलत, बिल्कुल आपने सही कहा। क्योंकि आपने देखा कि बिहार पहुंच जाते हैं मोहन यादव। अभी जुम्मा 4 दिन उनको सीएम बने हुए हैं, उनको बिहार की चिंता बहुत ज़्यादा होने लग गई है कि बिहार में चलिए वहाँ यादव वोट बैंक पर नज़र मारते हैं, बीजेपी के लिए फ़ायदा कमाते हैं। लेकिन महत्वपूर्ण बात यह है, अहम बात यह है, ज़रूरी बात यह है कि आप जिस राज्य के मुख्यमंत्री हैं उन लोगों के लिए आप क्या कर रहे हैं। क्योंकि आपने सही कहा कि देखिए, जहाँ पर जो है तुरंत आपको एक्शन लेना चाहिए था, तुरंत आपको एक बेहतर मैसेज, पैगाम देना चाहिए था, वहाँ पर आपकी चुप्पी हो जाती है। वहीं जरा सा भी कोई मसला होता है उसके ऊपर आप तुरंत एक्शन ले लेते हो। तो ये जो दोहरा रवैया कहीं ना कहीं ये न सिर्फ सरकार के लिए बल्कि लोगों के लिए भी असहजता की बात कहने का उत्पन्न करता है कि जब ऐसा माहौल बनेगा कि वहाँ पर खुलेआम देखिए ट्रैक्टर से किस तरह से मूर्ति को जो है तोड़ा जा रहा है, उसको गिराया जा रहा है। तो ये सिर्फ पटेल जी का अपमान नहीं है, ये बल्कि पूरे समूचे देश का, प्रदेश का, और सबसे बड़ी बात कि जो सत्ता में आसीन लोग हैं उनका सबसे बड़ा इसमें अपमान है। क्योंकि यही लोग हैं जो स्टैचू ऑफ यूनिटी की बात करते हैं, इतने बड़ा पटेल जी की मूर्ति बनवाते हैं, और जब उनके ही प्रदेश में इस तरह की चीज़ होती है तो उसका क्या मतलब रह जाता है, कहाँ यूनिटी रह जाती है, आप मुझे ये बताइए। तो ऐसे में मोहन यादव को ज़रूर निकल कर सामने आना चाहिए, इसके ऊपर स्पष्टीकरण देना चाहिए और लोगों से ऐसी अपील करनी चाहिए कि ऐसे मुद्दों पे, मार्मिक मुद्दों पे आपस में तनाव उत्पन्न ना करें, बल्कि बेहतर समझौता करके कोई पहल निकालें, ताकि एक ही जगह पर अगर दोनों मूर्ति होंगी तो मेरे ख्याल से बवाल की कोई ज़रूरत ही नहीं है। तो इस तरह कोई रास्ता निकालेंगे तो मेरे ख्याल से एक बेहतर माहौल मध्य प्रदेश में बनेगा, उज्जैन में बनेगा, और एक कह सकते हैं सीख भी मिलेगी कि देखिए, भले ही हम अलग अलग समुदाय से आते हों, लेकिन हमारे जो रिस्पेक्ट है हमारे महापुरुषों के लिए वो एक जैसी है, चाहे वो पटेल जी हों, अंबेडकर जी हों, भगत सिंह हो, या कोई भी हो, हम सबको इज्जत करते हैं। लेकिन जब ऐसे मामले सामने आएंगे तो लगेगा कि कहीं ना कहीं जो सरकार है वो हाथ पे हाथ धरे बैठी रहेगी। तो ऐसे मामलों में मेरे ख्याल से और बढ़ोतरी देखने को मिलेगी। आपने बात यहाँ पर करी स्टैचू ऑफ यूनिटी की, यानी
पटेल साहब को इतना यहाँ पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मानते हैं जी। और उनके ही शासित बीजेपी शासित प्रदेश में ही ऐसी हरकतें हो जाती हैं कि उनकी मूर्ति गिरा दी जाती है, ढा दी जाती है, जी। तो क्या ऐसे में हम देख सकते हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का गुस्सा मोहन यादव पर निकल सकता है और ऐसे में उस सरकार पर बड़ी आफत आ सकती है? देखिए, बिल्कुल ज़ाहिर सी बात है, आपने सही सवाल उठाया अपने आप में, क्योंकि जिस राज्य में मेरे ख्याल से पटेल की बहुत तवज्जो होना चाहिए, बहुत इज़्ज़त होना चाहिए, क्योंकि पीएम मोदी ने जिस तरह से उनका बखान इतनी ऊँची लंबी चौड़ी मूर्ति बनाकर किया है, अपने आप में वो बेमिसाल है और हर कोई तारीफ़ करता है कि इस तरह से उनको सम्मान देना बिल्कुल ज़रूरत थी। लेकिन अपने ही प्रदेश में अगर बात की, मध्य प्रदेश जो बीजेपी का गढ़ रहा है बीते 20-25 साल से, वहाँ पर अगर इस तरह से पटेल का अपमान होगा तो मेरे ख्याल से ये असहनीय है। और सिर्फ पटेल क्यों, मैं तो कहता हूँ किसी भी महापुरुष का अपमान होता है तो वो असहनीय है और सरकार को तुरंत इसके ऊपर एक्शन लेना चाहिए। लेकिन हैरानी की बात दौलत इसमें यह है कि अभी तक भी आप अगर गौर करेंगे तो किसी भी बड़े नेता का स्टेटमेंट इसके ऊपर नहीं आया। शिवराज सिंह चौहान भी हर एक मुद्दे पर बोलते हैं, लेकिन यहाँ पर वो भी चुप है। तो ऐसे में देखिए, आपको बाहर निकल कर आना पड़ेगा, लोगों से बात करनी पड़ेगी, और ये अपने ही लोग हैं जो आपस में लड़ाई कर रहे हैं किसी की वजह से, तो उसको शांत कराना पड़ेगा। लेकिन अगर आप इस तरह से चुपचाप होकर घर में बैठ जाएंगे, कोई कह सकते हैं कि इस पर अपना स्टेटमेंट जारी नहीं करेंगे, कोई बात इसमें नहीं रखेंगे, तो मेरे ख्याल से लोगों को इससे बढ़ावा मिलता है। ऐसी घटनाओं को और ज़्यादा फिर कह सकते हैं जगहों पर देखने को मिल सकता है। इसीलिए मोहन यादव को लगातार इसके ऊपर कमांड जो कसना चाहिए, लगातार बयानबाजी करनी चाहिए, जो अधिकारी हैं उनसे तुरंत संपर्क करना चाहिए, ताकि ऐसे मामलों पर तुरंत अंकुश लग सके और फिर इसकी पुनरावृत्ति ना हो सके। क्योंकि देखिए, ज़रूरी यह है कि समाज में अलग अलग समुदाय के लोग रहते हैं, अलग अलग सोच के लोग रहते हैं, अलग अलग चीज़ों को मानने वाले रहते हैं, अलग अलग कह सकते हैं कि चीज़ों में बिलीव करने वाले लोग रहते हैं। तो ऐसे में सबको तालमेल बनाकर हमें चलना पड़ेगा, क्योंकि अनेकता में एकता, यही तो भारत का सिद्धांत है। मूल जो भारत का सिद्धांत है वो यही है कि हम भले ही सब अलग अलग हों, और चूंकि आज गणतंत्र दिवस का दिन भी है, तो ऐसे में ये संदेश आपके द्वारा मैं भी देश को देना चाहता हूँ कि अगर ऐसे मामले कहीं पर भी होते हैं तो उनको बैठ के समझाइए, बैठ के बात करिए, आपस में लड़ाई करके, और इस तरह से अपने ही महापुरुषों का अपमान करके मेरे ख्याल से हम अपना ही अपमान कहीं ना कहीं कर रहे हैं। जिन पटेल ने हमारे देश को एकीकरण करने का सबसे बड़ा प्रयास किया, सबसे बड़ी उनकी भूमिका इसमें मानी जाती है, उनका अगर इस तरह से अपमान करेंगे तो ये उनका अपमान नहीं है, पूरे देश का अपमान है। और खासकर मैं सरकार से अपील करना चाहूँगा कि जैसे भी इस मामले में जो लोग इन्वॉल्व हैं उनके ऊपर तुरंत कार्रवाई होनी चाहिए, ताकि इस तरह की मामले की पुनरावृत्ति ना हो सके। क्योंकि चाहे मैं कहता हूँ फिर कि पटेल हों, चाहे अम्बेडकर हों, चाहे भगत सिंह हों, चाहे गांधी जी हों, आखिर है तो हमारा सम्मान हमारे देश का, तो इनके ऊपर इस तरह की चीज़ नहीं होनी चाहिए। यहाँ पर आपने शिवराज सिंह चौहान की बात करी, अपना आखिरी सवाल उनके ऊपर ही रखेंगे कि अगर शिवराज सिंह चौहान की इसके ऊपर बड़ी प्रतिक्रिया आ जाती है, जी, या फिर देखा जाए तो वो हर समाज को लेकर चलते हैं, अपने घर का नाम भी मामा का घर रखते हैं, यानी मामा है तो मामा तो सबको एक साथ लेकर चलेंगे, तो क्या बड़ी टकरार हम मोहन यादव और फिर शिवराज सिंह चौहान के बीच में देखेंगे और मध्य प्रदेश में फिर दोबारा एक बड़ी हलचल होगी? देखिए, बिल्कुल। और मैं आपकी बात को बताऊं कि थोड़ा-सा जितने भी मेरे ख्याल में कि शिवराज सिंह चौहान की सरकार में जो अधिकारी अफ़सर थे, उनका बहुत लोगों का तबादला भी कर दिया गया है। तो बिल्कुल अपने आप में कहीं न कहीं दोनों एक-दूसरे के आमने-सामने तो खड़े ही हैं, और इसमें आपने सही कहा कि अगर उनका बयान आता है तो वाक़ई आपस में कह सकते हैं कि जो तालमेल है वो ज़रूर गड़बड़ाएगा। क्योंकि वैसे भी शिवराज सिंह चौहान कई चीज़ों को लेकर नाराज़ हैं, कई चीज़ों पे बयान भी देते हैं। हालाँकि पूरी तरह से खुल के सामने तो नहीं आते, लेकिन इशारों-इशारों में बहुत कुछ कह जाते हैं, और वो इशारे ये बताते हैं कि मोहन सरकार से वो खुश नहीं है। ऐसे में अगर इस मुद्दे के ऊपर उनका बयान आता है तो मान के चलिए ज़रूर जो बीजेपी आलाकमान है इसके ऊपर संज्ञान लेगा। क्योंकि भाई, मोहन यादव आप सीएम हो मध्य प्रदेश के, आपकी कह सकते हैं कि अगुवाई में पूरा प्रदेश चल रहा है, और आप ही अगर इस तरह के मामलों पर खामोश बैठ जाओगे, चुप बैठ जाओगे, तो ये कई तरह से गलत चीज़ को इस तरफ इशारा करता है। तो हो सकता है कि जो शिवराज सिंह चौहान इस पूरे मुद्दे के ऊपर अपना प्रतिक्रिया दर्ज करते हुए नजर आए, क्योंकि अब ये मुद्दा लगातार बढ़ रहा है। क्योंकि जिस तरह से इस मुद्दे के ऊपर कह सकते हैं राजनीति अब होना शुरू हो गई, तो उसमें कहीं ना कहीं जवाबदेही मोहन यादव की है। लेकिन अगर वो जवाब नहीं दे पाते तो मुझे लगता है शिवराज सिंह चौहान और जो भी बीजेपी के बड़े नेता हैं वो उनके ऊपर दबाव जरूर बनाएंगे। तो बिल्कुल यहाँ पर मोहन सरकार के ऊपर दबाव बनता हुआ नजर यहाँ पर आ रहा है, और महापुरुषों की लड़ाई में कहीं ना कहीं यहाँ पर ये जो मोहन सरकार है वो यहाँ पर फंसी नजर आएगी, और कहीं ना कहीं अब जरूरी बन जाता है कि मोहन यादव इसके ऊपर बयान दे। और अगर शिवराज सिंह चौहान का बयान आता है तो कहीं ना कहीं मध्य प्रदेश में एक नया बवाल खड़ा होने वाला है। बाकी और भी ऐसी खबरें जानने के लिए देखते रहिए SPN9 न्यूज़। धन्यवाद।